राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हिंदू धर्म में शिव भक्तों के लिए प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के साथ समस्त शिव परिवार की पूजा करना अनिवार्य होता है। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम आप सभी को बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बुध प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत की कथा आज हम आपको सुनाएंगे। तो आषाढ़ का महीना चल रहा है और आषाढ़ के महीने में 3 तारीख को यानी 3 जुलाई को बुध प्रदोष व्रत रखा जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो का प्रारंभ करते हैं और ऐसी ही महत्वपूर्ण सुंदर जानकारी और कथाओं के लिए आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि यदि आपका कोई भी सुझाव है तो उसको कमेंट में अवश्य बताइएगा और यदि आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो आप लाइक अवश्य कीजिएगा। देखिए, जिस प्रकार से एकादशी व्रत का महत्व होता है उसी प्रकार से प्रदोष व्रत का महत्व होता है और जिस प्रकार से एकादशी तिथि महीने में 2 बार आती है वैसे ही प्रदोष व्रत की तिथि भी महीने में 2 बार आती है। थोड़ी सी जानकारी के बाद हम कथा को प्रारंभ करेंगे। प्रदोष व्रत हर माह की त्रयोदशी के शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष में आता है। यह व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि से प्रारंभ कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद का समय जो गोधूली बेला का होता है उसे प्रदोष काल कहते हैं। रात्रि से पूर्व और सूर्यास्त से बाद का समय, इस समय को प्रदोष काल कहते हैं और इसी काल में हम भगवान शिव की प्रदोष व्रत में पूजा करते हैं। एक वर्ष में 24 प्रदोष व्रत पढ़ते हैं। यह व्रत शिव भक्तों के लिए अत्यंत प्रिय है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को 100 गाय दान करने का फल मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि माह के दोनों पक्ष में आती है। यह तिथि हफ्ते के किसी भी दिन हो सकती है। प्रदोष व्रत सप्ताह के जिस दिन पड़ता है वह उसी प्रकार से कहलाता है जैसा कि सोम प्रदोष, मंगल प्रदोष, इसी प्रकार से इसका नाम रखा जाता है। प्रदोष व्रत को व्यक्ति को कम से कम 11 या 26 बार रखना चाहिए। बहुत ही सरल, बहुत ही सुंदर विधि होती है प्रदोष व्रत की। अगर आपको पूजा विधि से संबंधित कोई जानकारी चाहिए कि व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, कैसे व्रत रखें, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और बहुत ही सुंदर प्रदोष व्रत की कथा है जो कि आज हम आपको सुनाने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज हम इस कथा को प्रारंभ करते हैं। इस व्रत को करने से यदि कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति खराब है तो वह बुध प्रदोष व्रत रखने से मजबूत होती है। माता पार्वती भगवान शिव सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस व्रत को करने से अशुभ प्रभाव में कमी आती है। तो चलिए, बहुत बातें हो गई, अब तो कथा को प्रारंभ कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करते हैं, फिर माता गौरी शिव जी का ध्यान करते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। प्राचीन काल की बात है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था तथा वह गौने के बाद अपनी पत्नी को दोबारा लेने जाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और अपनी सास से बोला कि वह बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को लेकर घर वापस जाएगा। उस पुरुष की सास, ससुर तथा घर के सभी लोगों ने समझाया
कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन पुरुष ने अपनी जिद के आगे किसी की ना सुनी। विवश होकर सास ससुर को अपनी बेटी तथा दामाद को विदा करना पड़ा। पत्नी और पति बैलगाड़ी से जा रहे थे। कुछ देर बाद पत्नी को प्यास लगी और पति लोटा लेकर पानी लेने चला गया, पत्नी को बोलकर कि मैं अभी पानी लेकर आता हूँ, तुम यहीं पर रहना। पत्नी ने हाँ में सिर हिला दिया। जब वह पानी लेकर लौट कर आया तो देखा कि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष द्वारा लाए गए पानी को पीकर हंस हंस कर बात कर रही थी। यह देख वह क्रोधित हो गया तथा वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा। परंतु आश्चर्य इस बात पर हो रहा था कि वह जिस व्यक्ति से लड़ रहा था वह बिल्कुल उसकी तरह दिखाई देता था। काफ़ी देर तक लड़ने झगड़ने के वजह से वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और सिपाही भी आ गए। सिपाही ने महिला से पूछा कि बताओ, दोनों पुरुष में से कौन सा तुम्हारा पति है? महिला असमंजस में पड़ गई और वहाँ एकत्रित सारे लोग आश्चर्य में पड़ गए। अपनी पत्नी की इस हालत को देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह भगवान शिव से हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि हे प्रभु, हमारी रक्षा करें, मुझसे भूल हो गई है और जो भी भूल हुई है मैं उसे सुधारूंगा। प्रभु हमारी रक्षा करें, मैं अपनी पत्नी को बुधवार के दिन विदा कराकर लाया हूँ, यही मुझसे भूल हुई है, अब मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी विनती खत्म हुई, दूसरा व्यक्ति जो उसका हमशक्ल था वह अंतर ध्यान हो गया और वह पति पत्नी अपने घर चले गए। जब से उन लोगों ने नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी का व्रत एवं पूजा करना शुरू कर दिया, उनके जीवन के जितने भी दुख थे, जितनी भी परेशानियां थीं, सारे दुख सारी परेशानियां धीरे धीरे करके समाप्त होने लगी और उनके जीवन में सुख शांति आ गई। इस प्रकार से बुध प्रदोष व्रत की यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो या लाभप्रद लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। तो इस प्रकार से यह थी कथा और भगवान शिव की बहुत ही साधारण तरीके से पूजा की जाती है, क्योंकि हमारे भोले बाबा तो इतने भोले हैं कि वो एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बस बात होती है श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और भक्ति की। जहाँ इन चीज़ों का सामंजस्य होता है वहाँ भगवान की कृपा प्राप्त होने में तनिक भी देर नहीं लगती और भगवान का आशीर्वाद अवश्य ही मिलता है। तो रात को ही आपको देखिए कुछ नियम है जो मैं मानती हूँ कोई भी व्रत रखने से पहले, कि एक दिन पहले से ही लहसुन, प्याज या फिर मांस, मदिरा, तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए जब आपको प्रदोष व्रत रखना है। रात को आप दांत वगैरह अपने अच्छे से साफ करके ब्रश करके सोएं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है, साफ सफाई करनी है, पूजा के स्थान की साफ सफाई करनी है और स्वच्छ वस्त्र पहने। वस्त्रों में ध्यान दें, नीले, काले इस प्रकार के अशुभ रंग जो माने जाते हैं पूजा पाठ में। वैसे तो देखिए कोई रंग अशुभ नहीं होता, पर नीला काला रंग कहा जाता है शुभ कार्यों में वर्जित होता है, तो इस तरह के रंगों का चुनाव ना करें। वैसे हमेशा प्रयत्न करें कि जो लाल रंग होता है ना वो बहुत ही शुभ रहता है पूजा पाठ के लिए। तो कुछ कपड़े आप अपने अपने वस्त्र रख लीजिए, साड़ी, सूट, कुर्ता, टी शर्ट वगैरह जो लाल रंग का हो और पूजा पाठ आपको वही पहनकर करना है। तो इस तरीके से वस्त्र पहने और भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। उसके बाद भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की पूजा करके इनके व्रत का संकल्प लें। साथ ही आप एक दिया प्रज्वलित करें और दिया जलाने का एक मंत्र होता है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए एक दीप प्रज्वलित करें और भगवान की पूजा अर्चना करें। अगर संभव हो सके तो आप दोनों समय शिवालय जाएं पूजा करने के लिए। प्रदोष व्रत में शिवालय मतलब मंदिर जाएं जो भी आपके घर के आसपास हो। और देखिए होता है हम हाउस वाइफ्स होते हैं, हमारे पास सुबह इतना टाइम नहीं होता है, बच्चों के स्कूल भेजना, हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, दुनिया भर का काम होता है। तो यदि हम
नहीं जा सकते सुबह मंदिर, तो प्रदोष काल की पूजा मंदिर में ही करनी चाहिए। प्रदोष व्रत में यदि शिवालय में जाकर प्रदोष काल की पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है, अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है और बहुत सुंदर रहता है। ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं, यदि संभव हो तो करें और ना हो तो कोई बात नहीं। दिन भर निराहार रह के फलाहार करके चाय, दूध, दही, लस्सी, फलाहार और मखाने वगैरह लेकर आप व्रत रख सकते हैं। बिना नमक के व्रत नहीं रखा जाता है। नमक की एक एनर्जी देने वाला वो रहता है, नमक जो होता है, लगता है मीठे से बहुत सारे लोग व्रत नहीं रख पाते हैं, तो व्रत में सेंधा नमक का प्रयोग भी कर सकते हैं, किंतु ध्यान रखें अनाज का प्रयोग ना करें। भगवान को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। सफ़ेद मिठाई ना हो तो मिश्री चीनी का भोग भी लगाया जा सकता है। मन में किसी भी तरह का भ्रम पाले बिना पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ अपना व्रत पूर्ण करें। तो ये छोटी छोटी सी बातें थी जो कि हमने आपके साथ शेयर की। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा। इस व्रत के करने के पता है अनेकों लाभ होते हैं। जो भगवान भोलेनाथ का, माता पार्वती का प्रदोष व्रत होता है, इसके अनेकों लाभ होते हैं हमारे जीवन में। सुख, शांति, खुशहाली तो आती है, सौभाग्य को तो देता ही है ये व्रत। संतान प्राप्ति कराना, विद्या में प्रगति, उन्नति कराना, यदि कारोबार में कोई घाटा हो रहा है, कोई आपके जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें भी यह व्रत पूजा करने से बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। और जब बुध प्रदोष व्रत होता है, इस दिन साबुत भीगे हुए मूंग भगवान शिव पर चढ़ाने से जिन बच्चों की पढ़ाई में बुद्धि कमज़ोर है या जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, उनके नाम से पूजा करें, भगवान को चढ़ाएं, प्रार्थना करें, या फिर उन बच्चों से शिवलिंग पर हरे साबुत मूंग भीगे हुए चढ़वाएं। इससे बच्चे की बुद्धि का विकास होता है, पढ़ाई में मन लगता है और जीवन में जो भी बाधाएं चली आ रही होती हैं विद्या अध्ययन में, वो दूर होती हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें। इस व्रत को करने से आपसी संबंध मधुर होते हैं। प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति दीर्घायु, निरोगी और स्वस्थ बना रहता है। इस व्रत को करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा गया है, इसीलिए उनका व्रत पूजन अत्यंत लाभकारी माना जाता है। प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की विशेष कृपा बनी रहती है और सभी कुमार्गी ग्रह आपको अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो बड़े ही सुंदर तरीके से भगवान भोलेनाथ का ये व्रत करें और लाभ उठाएं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि अपना सहयोग बनाए रखें, अपना सपोर्ट चैनल को देते रहें। आपका अपना यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए, थोड़ा भी अच्छा लगे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आज की वीडियो का यहीं पर हम समापन करते हैं। मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। और हाँ, कमेंट में जय माता की राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जय माता की राधे राधे।